हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो यूजीसी नेट 2024 आपका 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ, जो क्वेश्चन पेपर जो है यूजीसी नेट एनटीए की साइड से जो है वो कैंसिल हो गया है और जो फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जो ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है 18 जून को फॉरेंसिक साइंस का, वो हम एनालिसिस करेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आने वाला एग्ज़ाम, जो फ्रेश एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज हम जो पेपर है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स में आएगा ये। और फर्स्ट पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट पेपर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू फॉर टेथ। टेथ के लिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है। इट हैज़ क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड डेंटाइन। ये जो है क्लासीफाई होता है कनेक्टिव टिश्यूज से डेंटाइन के, ये हमें पता है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन एनिमल एमिलोजेनिन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो यस, जो इनेबल है उसमें क्या पाया जाता है, एमिलोजेनिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टिथ प्रोड्यूस अ रेसिड्यू ऑफ सलाइवा विच कंटेन सेल्फ फ्री डीएनए। टिथ जो है वो सलाइवा तो कंटेन नहीं करता है, ठीक है, वो हमारी टंग से आता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देन अ टाइम ऑफ अ क्राउन इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एनिमल। तो जो आपका डेंटाइन है, ये जो देन हो गया है, देन टाइम, यहाँ पर डेंटाइन है, डेंटाइन ऑफ क्राउन इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एनिमल, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन जो है वो सही हो चुके हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन जो है आपका डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी, डी ओनली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम ज़्यादातर क्या, कौन सा बायोमेट्रिक्स यूज़ होता है, हम जब एग्ज़ाम देने गए होंगे, आप लोग एग्ज़ाम देने जब गए होंगे यूजीसी नेट का, तब भी आपका बायोमेट्रिक हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ईयर शेप, ईयर शेप तो कुछ नहीं होता है ना, फिंगरप्रिंट, यस फिंगरप्रिंट ज़्यादा यूज़ होता है, लिप मोशन नहीं होता ज़्यादा यूज़, फेस, यस, स्किन रिफ्लेक्शन नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी एंड ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी और ऑप्शन आपका डी, तो बी डी कहाँ दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में दे रहा है, तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस फंक्शन इन अ सुटेबल सपोर्ट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन दैट इंक्लूड। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके जो फंक्शन है वो कौन सा सपोर्ट मीडियम जो होगा सुटेबल होगा और कंट्रोल कंडीशन वहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले क्या दे रखा है, टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शन। देखो, टेम्परेचर तो ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जब हम जो लेयरिंग होती है हमारी, ठीक है, तो जब लेयरिंग करते हैं, सिलिका की लेयरिंग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो सिलिका क्या होगा, पिघलने लग जाएगा। केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड वोल्टेज, पीएच ऑफ वोल्टेज, पीएच एंड नेचर ऑफ एनालाइट, टेम्परेचर एंड टाइम। तो यहाँ पर लगता है आपका पीएच एंड नेचर ऑफ एनालाइट, पीएच क्या है और एनालाइट जो है वो उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए एंड डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemicals are used in narco analysis test। नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होता है उसमें हम कौन कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं, डी नाइट्रो क्लोरोहाइड्रीन, अमोनियम पाइक्रेट या सोडियम एमेटाइल। तो हमें ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सोडियम एमेटाइल तो यूज़ होता ही है। जहाँ सोडियम आया वो एक बारबीचूरेट है, हम बारबीचूरेट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, बारबीचूरेट यूज़ करते हैं सॉरी आपके नार्को एनालिसिस में। तो सोडियम एमेटाइल आ जाएगा और टायोफेंटॉन सोडियम आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी एंड ई। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी एंड ई आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एज एस्टिमेशन फ्रॉम
इट इज़ नेसेसरी टू नो, आपका जो एज एस्टिमेशन होता है उसमें से क्या नेसेसरी है इसमें से, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ टिथ, तो टिथ के जो दो सेट्स होना, सॉरी साइड हो गया ये, सेट्स कर लीजिएगा इसे, तो टिथ के दो सेट होना ज़रूरी है कंपेयर करने के लिए, हाँ ज़रूरी है। देन उसके बाद कलर डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ टीथ, कलर का कोई डिफरेंस मैटर नहीं करता यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द टाइम ऑफ देयर इरेप्शन, वो कब जो है टीथ जो है उसके निकलने का क्या समय था, ठीक है, तो टाइम ऑफ देयर इरेप्शन ये सही है आपका, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, द पीरियड व्हेन देयर रूट क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटेड, तो जब ऐसा टाइम वो टाइम जब जो उसका कैल्सीकरण था, जो क्लासिफिकेशन था वो पूरा हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, तो ये सही है क्या, हाँ ये सही, हाँ ये सही है। साइज ऑफ ईच टीथ, नहीं साइज की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं होती है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए सी डी आ जाएगा, ए सी डी ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विच वॉज इन्वेंटेड अर्लियर, इसमें आपको अरेंजमेंट करना है कि क्या पहले आया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी, या सदर्न ब्लॉटिंग, तो आपका जो सबसे पहले क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आप पढ़ोगे ना तो उससे ही समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले डीएनए को निकाला गया होगा, ठीक है, तो डीएनए को निकाला गया होगा मतलब बी ऑप्शन आना चाहिए, तो बी सिर्फ इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब ये जो दो है 1 और ये 4 तो कैंसिल ही हो गए यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपका मैं आपको सन भी बता देती हूँ यहाँ पर साथ साथ में, तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, जैसे जो पीसीआर था, ठीक है, पीसीआर आया था 1983 में, कब आया था, 1983 में पीसीआर आया, ठीक है। उसके बाद 1869 में क्या आया आपका, 1869 में आया आपका एक्सट्रैक्शन करना, डीएनए से सेल का एक्सट्रैक्शन करना जो हुआ था 1869 में हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 1984 में क्या हुआ, 1984 में आपका आरएफएलपी आया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 1975 में आपका क्या आया था, सदर्न ब्लॉटिंग आया था, तो उस हिसाब से अगर हम अरेंजमेंट करें तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स, क्योंकि ये 18th की बात हो रही है, ठीक है, तो बी आ जाएगा। फिर 69 के बाद 18th के बाद में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, यहाँ पे 75 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी डी सी ए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इरेक्शन, तो आपका जो ऑर्डर बताना है हमें यहाँ पे क्या इरप्ट कैसे हुआ है ना, टिथ के बारे में है ये। फर्स्ट आपका क्या है, इरप्शन है, वो तो इरेक्शन हो गया, यहाँ पे इरप्शन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट मोलर, फर्स्ट बाइकस्पेड, कैनायंस, थर्ड मोलर, या सेंट्रल इंसीजर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है सेंट्रल इंसीजर्स, ठीक है, सेंट्रल इंसीजर्स आते हैं, फिर उसके बाद में फर्स्ट मोलर्स आते हैं, फिर उसके बाद में फर्स्ट बाइकस्पेट्स आते हैं, फिर उसके बाद में आपका थर्ड मोलर्स आते हैं, देन फिर कैनाइंस आते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB and its while in NICFS were established in the year respectively, तो NCRB जो थी वो कब आपकी आई थी, और आपकी NICFS जो है वो कब आई थी, तो वो आपकी आई थी, NCRB आई थी 1986 में, और जो आपकी NICFS है वो आई थी आपकी 1972 में, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो बी और सी आ जाएगा, बी एंड सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a fluorescence based immunological assay which of the under mentioned fluorescence levels are used, तो यहाँ पर आपका जो फ्लोरोसेंस लेवल्स जो होते हैं वो यूज़ कौन से होते हैं फ्लोरोसेंट इम्यूनोलॉजिकल एसी में, हम सभी को ज़्यादातर यहाँ पर पता है कि रोडामेंस जो होता है वो एक फ्लोरोसेंस है, तो रोडामेंस तो हमको याद होता ही है ना, तो रोडामेंस तो आएगा ही, मतलब ये आ रहा है, मतलब ए तो आना ही है, तो अब ए आना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही हो सकता है, ए एंड बी, मतलब आपका जो फाइकोबिलिक प्रोटीन है, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये और ये रोडेमेंस, ये आपके दो जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
Next question. Among the various marks that are produced on a cartridge case by weapon, the extract the ejector marks. आपका extracted marks और आपका ejector marks जो होगा कौन सा वेपन, कौन से वेपन में यूज होगा, सेमी ऑटोमेटिक, सिंगल एक्शन, रिवॉल्वर या एयर गन या फुली ऑटोमेटिक. तो फुली ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सट्रैक्टर इजेक्टर मार्क्स कहाँ से आएगा. एक्सट्रैक्टर मतलब क्या, इजेक्टर मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, आपका जो कार्ट्रिज केस है उसको डालना, और इजेक्टर मतलब कार्ट्रिज केस का जो कैप है उसका बाहर निकलना. ठीक है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक में तो नहीं आएगा, रिवॉल्वर में भी नहीं होता और एयर गन में भी नहीं होता. तो आपका जो ऑप्शन है सेमी ऑटोमेटिक गन्स, ठीक है, और सिंगल एक्शन गन. तो ए और बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड एज अ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स. इसमें से कौन जो है वो सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स होते हैं. ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया. RDX, TNT, PNT ये सभी जो है वो आपके सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स होते हैं. तो यहाँ पे RDX और TNT दिया ही हुआ है, तो आपका ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली ये जोड़ी थी इसलिए मैंने ये पेपर ही लगा दिया है और इसे येलोइश कर दिया, लाइटिश कर दिया है, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए. ठीक है. तो आपका यहाँ पर जो फ्लोट ग्लास है, ठीक है, फर्स्टली क्या दिया है आपको, फ्लोट ग्लास. तो जो आपका फ्लोट ग्लास है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ग्लास कूल्ड ओवर मोल्टेन इन टीन. तो फ्लोट ग्लास का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा. फिर उसके बाद बोरोसिलिकेट ग्लास. तो बोरोसिलिकेट ग्लास हमने बेसिकली पढ़ा ही होता है क्योंकि लैब वगैरह में यूज होता है. तो इसका क्या आ जाएगा, हीट रेसिस्टेंट होता है, तभी तो हम इसे यूज करते हैं, कहाँ पर, लैब्स में यूज करते हैं. ठीक है. देन फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका टेम्पर्ड ग्लास. टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास जो होता है ये भी हमने पढ़ा था, रैपिड हीटिंग और कूलिंग से मिलकर के बना हुआ होता है. तो इसका ऑप्शन ये आ जाएगा. देन लेमिनेटेड ग्लास. तो लेमिनेटेड ग्लास जो होता है वो आपका बॉन्डेड शीट ऑफ ग्लास जो है वो आपका लेमिनेटेड ग्लास होता है. इस बेसिस पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है. देखो एक साइड में आपको मिसल शेप दिए हुए हैं. ठीक है, ये NS जो लिखा है ना, ये आपका NS जो लिखा हुआ है ये आपका मिसल शेप है. ठीक है. और उसके बाद में एक जगह, सॉरी, मिसल शेप जो है वो आपका ये सेकंड में दिया हुआ है, और जो आपका NS है वो आपका सरफेक्ट पैरामीटर, जो पैरामीटर्स होते हैं वो दिए हुए हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें 0.33 की, अगर हम बात करते हैं 0.33 की सरफेक्टेंस की, तो वहाँ पर कौन सा आपका मिसल्स आना चाहिए, तो वो आना चाहिए आपका स्फेरिकल टाइप्स. ठीक है, 0.33 में क्या आएगा, स्फेरिकल टाइप आ जाएगा. फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 0.33 से लेकर के 0.50 तक की, तो उसमें आपका सिलेंड्रिकल शेप जो होता है वो आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में. देन उसके बाद में अगर हम बात करें कि 0.50 से लेकर के 1.00 तक क्या आएगा, तो आपका वेसल्स ये जो होगा ये आ जाएगा. और 1.00 जो है उसमें आपका आ जाएगा रिवर्स मिसल एंड द अदर शेप जो होंगे ये आ जाएंगी. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपके रिएजेंट्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जो कि आपके ट्रेस एविडेंसेस से रिलेटेड है. ठीक है. तो हम सभी को ये ज़्यादातर तो सभी को पता होता है कि सलाइवा के लिए कौन सा टेस्ट होता है. ठीक है. तो जो सलाइवा है, सलाइवा के लिए आपका कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पर, सलाइवा के लिए आपका टेस्ट होगा यहाँ पर देखो नेस्लर्स किसके लिए होता है, नेस्लर्स टेस्ट जो होता है आपका एक सेकेंड में, नेस्लर्स टेस्ट जो होता है वो आपका यूरिन के लिए होता है. ठीक है. सलाइवा के लिए कौन सा टेस्ट होगा आपका, स्टिफ रिएजेंट टेस्ट. देन उसके बाद में आपका ग्रीन स्टेंट, क्रेटमस ग्रीन स्टेंट टेस्ट किसके लिए होगा, सीमेन के लिए होगा. और वजाइनल सिक्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट होगा, फेडाविस टेस्ट होगा. ठीक है. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये इंक आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. इंडियन इंक, ये भी बहुत कॉमन, अगर फैक्ट का एग्जाम दिया हो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा कि इंडियन इंक जो होता है वो लैंप ब्लैक इंक होता है. ठीक है. इंडियन इंक जो है लैंप ब्लैक इंक आ जाएगा उसमें आपका. उसके अलावा आपका जो क्विक ड्राइंग इंक जो होता है वो आपका होता है वॉलेटाइल लिक्विड की जगह, आप वॉलेटाइल लिक्विड को यूज़ करते हो वाटर की जगह, तो आपका ये 4th ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. फिर रिकॉर्ड इंक जो होगा, रिकॉर्ड इंक का आपका आ जाएगा जो कि लॉन्ग लाइफ होगी डॉक्यूमेंट की. ठीक है.
फिर उसका कैंसिलेशन इंक जो है उसका आ जाएगा इंक यूज्ड ऑफ द कैंसल पोस्टेज स्टैम्प। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो बुलेट है उसकी कास्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कास्ट बुलेट जो है वो कौन सी होती है, तो प्लेन लेड बुलेट होती है ये, ठीक है। ये इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आपका थर्ड आ जाएगा, प्लेन लेड बुलेट होती है, ठीक है। उसके साथ में पोरिंग मोल्टेड जो होता है, मोल्टन लेड और मोल्ड पे मिलकर के बनी होती है। उसके अलावा सॉफ्ट पॉइंटेड बुलेट कौन सी होती है, सॉफ्ट पॉइंटेड बुलेट जो होती है वो जैकेट बुलेट होती है, और उसमें लेड जो होता है नॉइज एक्सपोज होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि गैस चेक बुलेट कौन सी होती है, तो गैस चेक बुलेट जो होती है स्मॉल ब्रास कप वाली बुलेट होती है, ये फर्स्ट ऑप्शन। और उसके साथ साथ इसमें प्लेन लेड बुलेट जो होती है वो भी होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपके ड्रॉप बुलेट का, तो ड्रॉप बुलेट जो होगा यहाँ पर तो बहुत सिंपल था कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड आपका आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आज का वीडियो ये खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। पेपर 1 का जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा, आपका जो फ्रेश एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।